जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं रेखा चौहान आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण दासी में। भक्तों देखिए, ये है हमारे घर के ठाकुर जी। आप हमारे ठाकुर जी के दर्शन कीजिए और साथ में ही आप हमारी राधा रानी के भी दर्शन कीजिए। आप कमेंट में बताना हमारे ठाकुर और राधा रानी जी आपको कैसे लगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक सत्य घटना के बारे में, जो कि किसी के जीवन की सत्य घटना है। तो जब हम भक्ति की राह पर चलते हैं तो जाने अनजाने में हमसे काफी सारी गलतियां होती हैं। यदि हमसे गलतियां होती हैं तो साथ में ही हमारे जो ठाकुर जी होते हैं या फिर हमारे जो भी कोई भगवान होते हैं जिनको हम मानते हैं, वो हमारी गलती सुधारने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो भक्ति में जो भक्ति का मार्ग है, इसमें भाव होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। भाव बिना भक्ति अधूरी मानी जाती है। इतने हम अपने मन में सत्य मन से भाव नहीं करेंगे, इतने हमारे जो मन की जो हमसे काफी गलतियां होती हैं। आज की सत्य घटना है राधा जी की, जो कि यूपी से हैं। उन्होंने हमें अपनी सत्य घटना लिखकर भेजी है। हम इस वीडियो के माध्यम से उनके साथ घटित सभी चीजें आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, ताकि आप लोग अगर ऐसी कोई गलती कर रहे हैं आप अपने जीवन में तो उसे सुधार लें। तो चलिए हम बात करते हैं राधा जी के जीवन की। राधा जी बताती हैं कि उनके घर में उनके हस्बैंड, उनका एक बेटा और उनकी सास रहते हैं, और उनके हस्बैंड सुबह ड्यूटी और जो भी उनका काम होगा उसके लिए वो सुबह निकलते हैं। तो वो 6 बजे उठती हैं और उसके बाद उठकर अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता और खाना तैयार करती हैं। उसके बाद वो अपने बच्चे को तैयार करके स्कूल में छोड़ के आती हैं या भेजती हैं। फिर उसके बाद वो पूरे घर में झाड़ू पोछा इत्यादि आदि का काम पूरा खत्म करने के बाद ही वो अपने घर के ठाकुर जी को उठाती हैं। उसके बाद ही वो अपने पूजा पाठ का काम शुरू करती हैं। ऐसा करते करते उन्हें 11 से 12 का टाइम हो जाता है। तो देखिए, आपको हम यह बताते हैं कि यदि हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, तो यदि हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं और हमारी भक्ति में सच्ची श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, तो हमारी भक्ति अधूरी मानी जाएगी। तो राधा जी बताती हैं कि उन्होंने अपने जीवन में भक्ति में अपने कान्हा जी की भक्ति करते हुए उन्होंने क्या गलती करी थी और सुधारने के बाद उन्हें क्या फर्क नजर आया। तो वो इस अपनी जो कहानी उन्होंने भेजी है उसके माध्यम से हमें उन्होंने बताया है, और हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। राधा जी बताती हैं कि जब वो उनके अपने हस्बैंड को भेजने के बाद, बच्चे को भेजने के बाद वो कान्हा जी को नहलाती हैं। ऐसा करते हुए उन्हें काफी समय बीत जाता है। तो एक दिन अचानक से एक आंटी जी उनके घर आ जाती हैं, जो कि उनके आस पड़ोस में रहती होंगी। तो वो अचानक से उनके घर आ जाती हैं। तो राधा जी बोलती हैं कि आंटी जी आप बैठिए, मेरी सास तो घर में नहीं है, तो आप बैठो और मैं नहाकर निकली हूँ तो मैं अपने ठाकुर जी को नहला देती हूँ और उनको दूध का भोग लगा देती हूँ। तो आंटी जी चौंक जाती हैं, क्योंकि वो भी अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करती हैं। आंटी जी कहती है, अरे बेटा ये दोपहर हो रही है, आपने अभी तक अपने घर के ठाकुर जी को नहीं उठाया। तो राधा जी कहती हैं, आंटी जी कहाँ टाइम मिल पाता है, सब कुछ निपटाते हुए मुझे रोज ही ऐसा लगभग 11:30-12 का टाइम हो जाता है, तब मैं अपने पूजा पाठ का काम निपटाती हूँ। तो वो कहती हैं, बेटा ये तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रही हो,
तब राधा जी उनसे पूछती हैं कि आंटी जी ऐसे मैं क्या गलती कर रही हूँ, मुझसे जो जैसा बनता है मैं ऐसा कर रही हूँ। तो आंटी जी कहती हैं कि बेटा देखो बुरा तो मत मानो, बुरा मानने की बात नहीं है, तो लेकिन आप ऐसा करके देखो ना कि आप 1 घंटा पहले उठ जाओ, आधा घंटा पहले उठ जाओ और अपने घर में झाड़ू वगैरह लगाने के बाद नहाकर अपने ठाकुर जी को बिठा दो। अगर टाइम है तो, और टाइम नहीं है तो आप अपने ठाकुर जी को ऐसे ही बिठा दो और उनके उनके आगे पानी रखो, दूध रखो, मेवा मिश्री रखो और जब तुम्हें टाइम मिले तब अपने ठाकुर जी को नहलाओ। तो आंटी जी ऐसा भी हो सकता है? उन्होंने कहा हाँ ऐसा हो सकता है। अरे दोपहर को नहलाने से तो आप सुबह जल्दी उन्हें बिना नहलाए बिठा दो उठा के, क्योंकि वो बेटा बाल स्वरूप में है, हमारे ठाकुर जी बाल स्वरूप में है। आप सोच कर देखो अगर आपके घर का बच्चा दोपहर तक उसे ना कुछ खाने को मिले ना पीने को मिले तो आपकी दशा क्या होगी। लेकिन आप की भक्ति में तो भाव मुझे नजर नहीं आता है, तो आपने इस तरफ कभी सोचा ही नहीं है। बेटा देखो अगर आपके भक्ति में भाव नहीं है तो आपकी पूजा अर्चना व्यर्थ है। तब राधा जी बोलती है अरे आंटी जी मैं तो काफी दिनों से ऐसा ही कर रही हूँ, अरे अनजाने में मैं तो बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ, आंटी जी आप मुझे पूरी बात बताओ। तब वो आंटी जी कहती हैं बेटा घबराओ मत, गलतियां सबसे होती हैं और जब भगवान को सच्ची राह दिखानी होती है तो वो किसी ना किसी माध्यम से आकर अपने भक्त को राह दिखाते हैं। तो आप इसी बात से ही समझ लो, देखो आपसे गलतियां हो रही थी लेकिन आपको मालूम नहीं था और किसी न किसी माध्यम से मैं आपको यह बात बता रही हूँ। देखो बुरा मानने वाली तो बात ही नहीं है। आंटी जी मैं क्यों बुरा मानूंगी, चलो आप मैं तो बहुत बड़ी गलती कर रही थी, चलो आपने मुझे बता दिया, अब मैं आगे से ध्यान रखूंगी। तब तब राधा जी कहती हैं, राधा जी ने अपने जीवन में बदलाव शुरू किया और वो सुबह जल्दी उठकर अपने कान्हा जी को नहलाकर उन्हें दूध भोग इत्यादि उनकी पूजा अर्चना करने लगी और बाद में अपने हस्बैंड के लिए खाना भी बना देती और बच्चे को भी छोड़ आती। देखो थोड़ा सा ही बदलाव करने से, थोड़ा सा ही बदलाव करने से देखो उनकी भक्ति भी अच्छे तरह से पूरी होने लगी और उनके घर में भी सुख शांति है। जब काफी समय बीत जाता है तो राधा जी बताती हैं कि काफी समय बीतने के बाद मैंने अपने जीवन में काफी चीजों का अनुभव किया। जो मेरे घर के ठाकुर जी हैं वो मुझे काफी चीजों का अनुभव कराने लगे, अनुभूति कराने लगे। तब मुझे बहुत अच्छा लगता था, तब मैं अपने ठाकुर जी को मेरी भक्ति में रुचि बढ़ती चली गई। ऐसा करते करते मुझे काफी समय बीत जाता है तो अचानक से क्या होता है, अचानक से जो राधा जी बताती हैं कि अचानक से मेरे साथ ऐसी घटना हुई कि उन्होंने कहा कि मुझे अनुभूति होना बंद हो गया। जो मेरे ठाकुर जी मुझे अनुभूति करा रहे थे और मेरे घर में सुख शांति का वास हुआ था वो अचानक से भंग हो गया। लेकिन राधा जी कहती हैं मुझे तो समझ में नहीं आया, मैं तो जाने अनजाने कोई भी गलती नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी पता नहीं ठाकुर जी मुझसे क्या गलती हो गई है। जब उन्होंने अपने मन में कुछ ऐसी प्रार्थना की तो एक दिन वो सोचती हैं बैठे बैठे कि मैं उन आंटी जी को ही बुला लेती हूँ और वो आंटी जो बहुत लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करती हैं और मैं उनसे पूछती हूँ कि आंटी जी मुझसे क्या गलती हो रही है, तो क्या पता वो आंटी बता दे या उनको पता चल जाए। तब वो आंटी जी कहती हैं, तो वो राधा जो होती हैं वो आंटी जी को अपने घर बुलाती हैं। जब आंटी जी को टाइम मिलता है तो आंटी जी उनके पास आती हैं और कहती हैं कि उन्होंने कहा कि हाँ बेटा बताओ क्या बात है। बोलती हैं कि आंटी जी आप बैठिए, जैसे कि हम अपने घर पर कोई अतिथि आता है, कोई मेहमान या बाहर का इंसान जो भी कोई आता है तो हम उसके जो व्यवहार करते हैं जैसे कि पानी देना, चाय बनाना और अच्छे से बिठाना। तो वो उनको बिठाती हैं, उसके बाद उनको पानी पिलाती हैं। कुछ देर के बाद वो चाय बनाने के लिए उनको चाय जो आंटी हैं जो राधा जी हैं वो उनको लिए चाय लेकर आती हैं। तो आंटी जी जब चाय पीती हैं तो कहती हैं, जो आंटी जी चाय पीती हैं तो वो बोलती पीने से पहले राधा जी को बोलती हैं कि बेटा आप भी चाय पी लो। उन्होंने कहा कि मैं आंटी जी मैं तो चाय नहीं पीती, चलो मैं अपने लिए कॉफी बना कर लाती हूँ।
तो वो राधा जी अपने लिए कॉफ़ी बनाकर लाती हैं। तो काफ़ी समय हुआ था, तब वो बोली, तब राधा जी अपने लिए कॉफ़ी बनाती हैं और आंटी जी और राधा जी दोनों, आंटी जी चाय पीती हैं और राधा जी कॉफ़ी ख़त्म कर लेती हैं। तो जैसे ही राधा जी को कुछ याद आता है, वो किचन में जाती हैं, तो आंटी जी उनके पीछे-पीछे चली जाती हैं, कप रखने के बहाने से। तो राधा जी बोलती है, "अरे आंटी जी, कप तो मैं रख लूँगी, आप यह क्या कर रही हैं?" तो आंटी जी जब किचन में जाती हैं, तो देखती हैं कि जो चाय बनाने का बर्तन होता है, उसमें कुछ चाय बची हुई है। और अचानक से जब वो बात बाहर आकर बैठकर बात करना शुरू कर देती हैं, तो आंटी जी, राधा जी के मुंह से निकल जाता है कि यह चाय तो मैंने जो लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाया था उसकी बनाई है। उन्होंने कहा, आंटी जी मैं तो उस दूध को यूज कर लेती हूँ। तो दूध को यूज करना तो कोई बुरी बात नहीं है, भगवान का प्रसाद है, प्रसाद तो अमृत के समान होता है। आंटी जी कहती हैं, लेकिन बेटा, वो बोलती है, बताओ बेटा तुमने मुझे किस तरह ये याद किया, तब किस प्रकार तुम मतलब मुझे बुलाया, यहाँ पर किस बात के लिए बुलाया है? तो राधा जी बताती हैं कि आंटी जी, कुछ दिन जब आप मुझे मेरी गलती को सुधार कर गए थे, तब मैं उस दिन से उसी प्रकार से पूजा अर्चना करती हूँ, नहलाती धुलाती हूँ और मैंने अपने जीवन में काफी बदलाव को अनुभव किया है। तो राधा जी कहती हैं, लेकिन अब पता नहीं क्या कुछ दिन से क्या हो गया है, क्या हुआ कि मुझे अनुभव होना ही बंद हो गए हैं और मेरे घर में सुख शांति भी थोड़ी कम रह रही है। पहले मेरे हस्बैंड की तरक्की हुई थी, बिजनेस में भी तरक्की हुई और घर में भी सुख शांति रहने लगा। मुझे काफी अच्छा लगता था, भक्ति करने का मेरा मन करता, लेकिन अब कुछ दिनों से ना ही तो मेरा भक्ति करने का मन करता है और मेरे हस्बैंड भी गुस्सा से नाराज से रहते हैं। मुझे कुछ बदलाव सा नजर आ रहा है, मेरा मन अशांत हो रहा है। आंटी जी आप बताएं मुझसे क्या गलती हुई? तब आंटी जी बोली, आपसे तो बहुत बड़ी गलती हो रही है। तब वो बोलती, आंटी जी आप बताओ मुझसे क्या गलती हुई? तब आंटी जी कहती हैं, आप इस तरह से चाय बनाती हो, बनाकर मुझे दी और जो चाय बची वो आप बता रहे कि भगवान के दूध के भोग की आपने चाय बनाई, तो आप वो जब आप भगोने को धोगे तो वो उसमें धुल कर चली जाएगी। तो आंटी जी कहती हैं कि बेटा, आप तो मैंने देखा कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्या पता इसी कारण से ऐसा हो रहा हो। तब राधा जी कहती हैं, आंटी जी मुझे बताएं मैं क्या गलती कर रही हूँ? आंटी बोली, जब मैं तुम्हारी किचन में गई थी तो मैंने देखा, आप तुमने ही बताया कि तो भगवान के दूध के भोग से तुमने चाय बनाई है और भगोने में चाय बची हुई है, अब तुम उसका क्या करोगी? आंटी जी मैं तो फेंक दूंगी, धुल दूंगी, फेंक दूंगी। तो आंटी जी कहती हैं, बेटा ये तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, क्या पता इसी कारण तुम्हारी भक्ति में अड़चन आ रही है। तब राधा जी उस बात पर ध्यान देती हैं तो कहती हैं, अरे हाँ मैं तो बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। मैं तो आंटी जी, मैं आपको सच सच बताती हूँ, जब मेरे हस्बैंड जाते हैं और मैं उनको उसी भगवान के दूध की कई बार चाय बना कर दे देती हूँ। वो दोपहर में कई बार आ जाते हैं तो उसी दूध की मैं उनको चाय बना कर देती हूँ और जो बच जाती है मैं तो चाय नहीं पीती, मैं तो कॉफ़ी पीती हूँ और मैं उस चाय को फेंक देती हूँ। तो कहा, बेटा आप तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तब वो कहती, राधा जी कहती हैं कि आंटी जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? तब आंटी जी कहती हैं, चलो कोई बात नहीं, जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो भगवान किसी न किसी माध्यम से हमारी गलतियों को हमें बताते हैं, लेकिन वो खुद तो नहीं आकर बता सकते। तो ऐसे ही यदि कोई इंसान हमसे बड़ा छोटा हमें कोई ज्ञान की बात बताए या फिर हमारी भक्ति से जुड़ी हुई हमें कोई बात बताए, तो हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमें उसे पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए उस बात पर कि ये सब बातें हमारे सामने क्यों आई, क्या पता हम सच में गलती कर रहे हो। तो ज्ञानी तो कोई नहीं होता, किसी न किसी से कोई ना कोई गलती होती है। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हुए कोई गलती करते हैं तो भगवान भी हमें कोई ना किसी माध्यम से आकर हमारी गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं। तब राधा जी हाथ जोड़कर भगवान से भी क्षमा याचना करती हैं और आंटी जी से भी माफ़ी मांगती है। आंटी जी आपने तो मेरी आंखें खोल दी, मैं तो बहुत बड़ी गलती कर रही थी। मेरे मन में अचानक से भाव आया कि मैं आपसे पूछूं कि मुझसे क्या गलती हो रही है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं काफ़ी परेशान सी रहने लगी हूँ।
तो आंटी जी कहती हैं कि यदि हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं और सच्चे भाव से पूजा अर्चना करते हैं, अपने आराध्य को के निमित्त हम खुद समर्पित हो जाते हैं, तो भगवान हम पर कृपा बरसाते हैं। तो कोई बात नहीं बेटा, आप आगे से अपनी गलती को सुधारते हुए अपनी भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। तब राधा जी बताती हैं कि मैंने ऐसा ही किया और कुछ समय के बाद मुझे फिर से मेरे कान्हा जी अनुभूति कराने लगे। फिर से मेरे घर में मुझे तरक्की नजर आने लगी और सुख शांति नजर आने लगी। राधा जी कहती हैं, जैसा अनुभव मैंने अपने जीवन में महसूस किया, क्या पता किसी और ने भी किया हो। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ, यदि आपसे भी इसी प्रकार की कोई गलती हो रही हो तो आप भी उस गलती को अपनी गलती को सुधारें। अपनी गलती को सुधारें और अपने जो आपके आसपास कोई ऐसी गलती कर रहा हो उसको भी बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो को देखकर अगर कोई ऐसी कुछ भी गलती कर रहा हो तो उसकी गलती सुधर जाए। अगर हमारी बताई हुई बात से किसी की गलती सुधरती है तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।